फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, रोहतांग पास दुनिया भर के टूरिस्टों के लिए हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ साल भर बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी रहती है। यहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ किसी का भी मन मोह लेती है। इसी वजह से यहाँ टूरिस्टों का आना जाना लगा रहता है। इसी रोहतांग में वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल बनाई गई है, जो कि अपनी फिनिशिंग के अंतिम दौर में है और जल्द ही हमारे प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करके आम लोगों के लिए खोल देंगे। इस टनल में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्रतिदिन लगभग 5000 वाहन गुजरेंगे। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ तथ्य। रोहतांग पास पर बनने के कारण इसका नाम रोहतांग टनल रखा गया था, जिसे 2019 में बदलकर अटल टनल रख दिया गया। अटल टनल नाम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है, जो कि इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल में से एक है। यह टनल मनाली और लेह की दूरी को 46 किलोमीटर कम कर देगी। इसका उत्तरी एंड लेह मनाली हाईवे के तेलिंग गांव के पास मिलता है, जबकि दूसरा एंड ग्रम्फू गांव के पास, जो कि पहला गांव है रोहतांग पास हाईवे के पास। इस टनल के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। आइए पहले बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री कि कब और कैसे ये अस्तित्व में आई। 1960 में पहली बार मौर्यन मिशंस ने रोहतांग टनल बनाने की बात कही थी, लेकिन उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस जगह एक रोपवे बनाने की बात कही। ना तो रोपवे बना और ना ही टनल। ये बात ठंडे बस्ते में ही रहेगी और आगे नहीं बढ़ पाई। फिर भी उसके 39 साल बाद यानी कि 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तब फिर से वहां के लोकल रेजिडेंट्स ने टनल बनाने की मांग उठाई। 3 जून 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जब लाहौर आए, तो उस टाइम उन्होंने रोहतांग टनल बनाने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। 2000 में ही इसकी लागत 5 बिलियन और पूरा करने की अवधि 7 साल तय की गई। 6 मई 2002 को BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को टनल बनाने का काम सौंपा गया। BRO ने इस प्रोजेक्ट का नाम दीपक प्रोजेक्ट रखा। दिसंबर 2004 को प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ाकर 17 बिलियन कर दी गई। मई 2007 को कंस्ट्रक्शन का काम स्मैक यानी कि स्नोई माउंटेन्स इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी, को दिया गया। काम खत्म करने की डेट 2014 कर दी गई, लेकिन इतनी प्रोग्रेस होने के बाद भी टनल का काम 2009 से पहले तक शुरू नहीं हो पाया। सितंबर 2009 को टनल का काम एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को, जो कि एक भारतीय कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, और साथ ही स्ट्राबैक ऑस्ट्रिया को दिया गया। दोनों कंपनियों ने यह काम जॉइंट वेंचर में किया। इसके साथ ही ढलान स्थिरीकरण के कुछ काम एक और कंपनी स्पार जियो इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को सौंपे गए। जून 2010 को टनल का काम ऑफिशियली शुरू हो गया, जब यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। जून 2012 तक 3.5 किलोमीटर टनल की खुदाई कंप्लीट हो गई थी। उसके अगले एक साल में खुदाई की प्रोग्रेस पानी आने की वजह से बहुत कम हो गई। अक्टूबर 2013 में 4 किलोमीटर तक की खुदाई हुई। हालांकि इस साल नॉर्थ पोर्टल की तरफ से टनल की छत अप्रॉक्सीमेटली 30 मीटर तक कोलैप्स हो गई और फिर खुदाई का काम रोकना पड़ गया। कुछ टाइम बाद काम फिर से शुरू होकर दिसंबर 2016 तक 7.6 किलोमीटर तक टनल की खुदाई कंप्लीट हुई। सितंबर 2017 तक सिर्फ 276 मीटर ही काम बचा था। इस टाइम टनल को इमरजेंसी सर्विस लाइक एम्बुलेंस के लिए खोल दिया गया था। 13 अक्टूबर 2017 को टनल के दोनों सिरों को मिला दिया गया। इसी महीने 15 अक्टूबर को ही निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी रक्षा मंत्री है, टनल को विजिट करने भी आई थी। इसी साल नवंबर 2017 को टनल को सिर्फ मरीजों को लाने और ले जाने के लिए खोला गया। आम जनता के लिए इसे नहीं खोला गया, क्योंकि इसमें अभी वेंटिलेशन का काम होना बाकी था। 2019 तक
टनल को आम ट्रैफिक के लिए पूरी तरह खोल दिए जाने का निर्णय लिया गया, लेकिन काम फिर भी अधूरा ही रहा। जनवरी 2019 को टनल का लगभग 90% तक काम पूरा हुआ। अगस्त 2019 को फिर से इनॉग्रेशन का प्लान किया गया। इस तरह बार बार प्लान बनते रहे, लेकिन टनल का इनॉग्रेशन नहीं हो पाया। बीच में 17 नवंबर 2019 को बस सर्विस का भी ट्रायल किया गया। एक HRTC की बस जिसमें कि 44 पैसेंजर थे, साउथ पोर्टल से एंटर हुई और नॉर्थ पोर्टल तक गई। 25 दिसंबर 2019 को रोहतांग टनल का नाम ऑफिशियली चेंज करके अटल टनल रख दिया गया। अगस्त 2020 को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने टनल को सितंबर में खोले जाने के बारे में बताया। आपको बता दें कि कोरोना काल में भी इस टनल का काम नियमित रूप से हुआ है। BRO ने इस बात का भी खुलासा किया है कि यह टनल अगले 100 वर्षों तक खराब नहीं हो सकती। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती भी है तो उसमें जिस हिस्से में नुकसान होगा सिर्फ उसी हिस्से को बदला जाएगा। इसमें कई अत्याधुनिक उपकरण लगे हुए हैं जो कि बहुत से देशों से मंगवाए गए थे। इस 1 दशक से बन रही इस टनल का सामरिक महत्व से भी बहुत महत्वपूर्ण है। देश और विदेश की निगाहें इस प्रोजेक्ट पर टिकी हुई हैं। टनल में काम करना बहुत ही चैलेंजिंग भरा रहा है। खुदाई का काम टनल के दोनों एंड से हुआ है, लेकिन सर्दियों में नॉर्थ एंड में बर्फबारी के कारण काम नहीं हो पाता था। उन दिनों सिर्फ साउथ एंड से ही काम होता था, इसीलिए साउथ एंड से इसका 75% काम हुआ है और नॉर्थ एंड से सिर्फ 25% ही काम हो पाया था। साथ ही टनल तक पहुंचने के लिए 46 से अधिक एवेलेंस साइट्स आती है। मौसम के साथ साथ इसमें सेरीनारा फॉल्ट जोन के 587 मीटर क्षेत्र में निर्माण कार्य काफी जटिल और मुश्किल भरा रहा है। यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा मात्रा थी, इसलिए मजदूरों को खुदाई के साथ साथ पानी निकालने का भी काम करना पड़ा। इस परियोजना की जो लंबाई थी वो शुरुआत में 8.1 किलोमीटर थी, पर जब टनल का कार्य पूरा हुआ तो GPS रीडिंग के हिसाब से इस टनल की लंबाई 9.2 किलोमीटर है। टनल की जो शेप है वो घोड़े की नाल की शेप में बनाई गई है। यह टनल 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है और दुनिया में ये अपनी तरह की एक इतनी ऊंचाई पर बनाई गई पहली रोड टनल है। यह एक 2 लेन टनल है, यानी कि इसमें वाहन दोनों तरफ से आते जाते रहेंगे। इसकी जो फिनिशिंग विड्थ है वो लगभग 10 मीटर है, जिसमें कि 8 मीटर में मोटर रोड और 1-1 मीटर का दोनों तरफ को फुटपाथ बनाए गए हैं। टनल का तापमान भी गर्मियों में 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और दिसंबर जनवरी में -30 डिग्री से -20 डिग्री के बीच रहता है। साथ ही इस टनल के नीचे ही एक 2.25 मीटर ऊंचाई और 3.6 मीटर चौड़ाई की एक आपातकालीन टनल का भी निर्माण किया जाएगा। यह देश की पहली तरह की 2 स्टोरी टनल होगी। इस टनल की कुल लागत 40 बिलियन है। पहले मनाली से किलोंग की 117 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 5 से 6 घंटे लग जाते थे। अब यही दूरी टनल के द्वारा आधे घंटे में पूरी की जा सकेगी। पूरी तरह बन जाने पर यह टनल वर्ल्ड की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड पर बनी रोड टनल होगी। यह टनल देश की सुरक्षा के हिसाब से भी बेहद महत्वपूर्ण है। रोहतांग पास में काफी ज्यादा स्नोफॉल होने की वजह से यह हिस्सा देश दुनिया से साल के 6 महीने पूरी तरह कटा रहता था, जिससे कि लाहौल स्पीति और लद्दाख के लोगों को जरूरी सामानों की किल्लत से जूझना पड़ता था। साथ ही सेना को रसद पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता था। परंतु अब इस टनल के बन जाने के बाद यह हिस्सा साल भर जुड़ा रह सकेगा। इस टनल को बनाने की जरूरत कारगिल युद्ध के जीतने के बाद महसूस हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे कारगिल के बहुत सी चोटियों में बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती थी और वह साल भर बर्फ से ढकी रहती थी। सेना बर्फ के टाइम पर चौकियों को छोड़कर नीचे वाले क्षेत्रों में आ जाती थी ताकि उन्हें आसानी से रसद पहुंच सके। परंतु इसी का फायदा पड़ोसी देश ने कारगिल युद्ध में उठाया था। कारगिल की तरह ही यह हिस्सा भी सुरक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भविष्य में कारगिल युद्ध की तरह फिर से कोई घटना ना हो,
इस टनल का निर्माण करना जरूरी था। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस टनल का बनना हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, फिर चाहे वह आम लोगों के लिए हो या देश की सुरक्षा के लिए हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नई और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और साथ ही अगर आज की वीडियो अच्छी और यूज़फुल लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की अपडेट लगातार मिलती रहे।